ये देखिए एक हम लोग के पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑन 1 January 2017 अ फर्म परचेज 5 machines ईच कॉस्टिंग रुपीज़ 1 lakh rupees. A sum of rupees 5,000 was spent on freight and insurance in transporting them and total installation charges came to rupees 5,000. तो मतलब कि 5 मशीन परचेज किया है वो 1 January 2017 को। ईच का कॉस्ट है रुपीज़ 1 लाख, तो 5 मशीन का कॉस्ट हो गया 5 लाख रुपीज़ और उसको 5,000 रुपीज़ फ्रेट एंड इंश्योरेंस में देना पड़ा। तो वो भी हम लोग कॉस्ट में इसको इंक्लूड कर लेंगे और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस आया 5,000 उसको भी हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। ऑन 1 July 2018 वन ऑफ द मशीन परचेज वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 90,000 एंड वॉज रिप्लेस बाय अनदर मशीन एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 80,000। मतलब कि हम लोग का जो 1 जुलाई है 2018 को वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 90,000 एंड वॉज रिप्लेस बाय अनदर मशीन। मतलब कि 1 जुलाई 2018 को एक मशीन जिसको वो परचेज किया था 1 January 2017 को उसको सोल्ड कर दिया 90,000 को एंड वॉज रिप्लेस बाय अनदर मशीन एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 80,000। मतलब कि एक नया मशीन परचेज किया 80,000 का। इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ द आइटम ऑन द आइटम इन द ईयर ऑफ सेल। मतलब कि जिस ईयर में वो सेल कर रहा है तो उस ईयर में जो डिप्रिसिएशन होगा वो उसको चार्ज नहीं करेगा। The firm closes its books on 31st December. It writes off depreciation at 15% per annum on the diminishing balance method. Prepare the machinery account for the year 2017 and 2018. तो हम लोग को 2 साल का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, एक 2017 और एक 2018 का। इसने बोल दिया कि जिस साल वो मशीनरी को सोल्ड करेगा उस साल वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा वो मशीनरी का। सपोज़ हम लोग का एक ईयर एंडिंग डेट होता है हम लोग का 31 दिसंबर। अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग का कैलेंडर ईयर है ईयर एंडिंग डेट, तो हम लोग का ईयर एंडिंग डेट होगा 31 दिसंबर और हम लोग मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं उसको 31 अक्टूबर को। तो मतलब कि जो हम लोग का 1 जनवरी से लेके जिस ईयर में सेल कर रहे हैं, मतलब कि 2017 को अज्यूम कर लीजिए, तो 1 जनवरी 2017 से लेके जो 31 अक्टूबर तक का जो डेप्रिसिएशन होगा उसको बोला वो चार्ज नहीं करने। उसके लिए हम लोग का कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज रहेगा, कम नहीं होगा, बिकॉज हम लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे वहाँ पर 10 मंथ का। तो हम लोग का कॉस्ट ऑटोमेटिकली हम लोग का इंक्रीज रहेगा, तो वहाँ से हम लोग का लॉस और बढ़ने का चांस है। तो हम लोग को 5 मशीन बोला है जिसका कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़ और हम लोग को एक बोला है सम ऑफ रुपीज़ 5,000 और स्पेंट ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो हम लोग अज्यूम कर लें कि जो 5,000 पूरा हुआ है खर्चा फ्रेट एंड इंश्योरेंस 5 मशीन्स लाने में, तो 1,000 खर्चा हुआ होगा एक मशीन में और इस इंस्टॉलेशन चार्जेस का भी हम लोग ऐसे ही अज्यूम कर लेंगे कि 1,000 एक मशीनरी में अज्यूम हुआ होगा, इनकर हुआ होगा। देखते हैं कैसे बनेगा हम लोग का मशीनरी अकाउंट। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट का। हम लोग को 1 January 2017 को बोला है परचेज़ किया है, तो मतलब कि 1 January 2017 को टू बैंक अकाउंट परचेज कितना मशीनरी परचेज किया, 5 मशीनरी परचेज किया जिसके एक का मशीनरी का कॉस्ट है 1 लाख, तो 5 का कॉस्ट हो जाएगा हम लोग को 5 लाख। सेम डेट ही हम लोग को बोला है वो कुछ फ्रेट एंड इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन चार्ज इनकर किया है, तो टू बैंक अकाउंट फ्रेट और इंश्योरेंस, और ये हो जाएगा हम लोग का इंस्टॉलेशन चार्ज। कितना 5,000 है, दैट मीन्स 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 5,000, यहाँ पर 5,000। तो 5 मशीन और 5,000 है तो एक मशीनरी में 1,000 हो जाएगा और इंस्टॉलेशन चार्ज भी एक मशीन में 1,000 हो जाएगा। तो एक मशीनरी का टोटल कॉस्ट पर हम लोग को 1,02,000 का, तो 5 मशीन का कॉस्ट पर हम लोग को 5,10,000। तो यहाँ पर देखिए 5,10,000 आ गया। फिर हम लोग को बोला गया कि ऑन 1 July 2018 वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 90,000। तो इसमें से जो एक मशीन परचेज किया 5 मशीन, उसमें से एक मशीनरी को वो 1 July 2018 को सोल्ड कर दिया। तो अब हम लोग फर्स्ट मतलब कि ये जो 2017 का ईयर है उसको क्लोज कर देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करके। तो इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे फॉर द ईयर। ये देखिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2017, ये एकदम ओपनिंग में परचेज किया, मतलब कि 1 जनवरी को ही परचेज किया, तो पूरा हम लोग का कॉस्ट में होगा ऑन 5,10,000। डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग को बोला गया है 15% पर एनम WDV मेथड में। तो ये हम लोग का 5,10,000 का हो जाएगा हम लोग का 15%, ये हम लोग का आता है 76,500।
ये अब हम लोग आ जाते हैं 31 दिसंबर 2017। ये हो जाएगा हम लोग का बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा 76,500। सेम डेट पे इसको क्लोज करेंगे। बाई बैलेंस CD 5,10,000 माइनस करते हैं इसको। ये आ गया 4,33,500। ये हम लोग का आ गया 1 जनवरी 2018 को कॉस्ट मशीनरी का बैलेंस आ गया मिस 4,33,500। ये आ गया हम लोग का 1 जनवरी 2018 को। अब हम लोग को बोला गया कि जो 1 जुलाई 2018 को वो सोल्ड किया मशीनरी को। और याद रखिए कि वो फर्म का पॉलिसी है कि वो जो डिप्रिसिएशन है वो राइट ऑफ नहीं करता ऑन दी आइटम। जो आइटम को सोल्ड करने वाला है और वो आइटम को अगर वो मशीनरी वो ईयर के मिडिल में सेल किया तो वो मिडिल मंथ का हम लोग का जो डिप्रिसिएशन है वो मशीनरी में चार्ज नहीं करना है। ये हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुका है। और वो मशीनरी को सोल्ड किया कितना 90,000 में। तो मतलब कि हम लोग का इसमें छोटा वर्किंग ही जाएगा। यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी रुपीज़ कितना है 1,02,000। बिकॉज 1,000 हम लोग का फ्रेट एंड इंश्योरेंस और 1,000 हम लोग का आ गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सॉरी इंस्टॉलेशन चार्ज। तो ये हम लोग का कॉस्ट था ऑन 1 जनवरी 2017 1,02,000। इसमें डेप्रीसिएशन चार्ज किए थे हम लोग फॉर 2017 का। तो ये आ गया था 1,02,000 का 15%। ये देखिए 1,02,000 का 15% आया था 15,300। ये हम लोग का आ जाएगा 86,700। ये कॉस्ट आया था 1/1/18 को। और हम लोग को बोला गया कि वो जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज नहीं करने। मतलब कि जो हम लोग का जुलाई में सोल्ड हो रहा है ऑन 1 जुलाई 2018 को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं। तो मतलब कि हम लोग का जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन है उसको बोला चार्ज नहीं करने। वो उसका पॉलिसी है कि वो जो कंपनी है वो जो राइट ऑफ करता है डेप्रिसिएशन वो जिस ईयर में सेल कर रहा है उस ईयर का डेप्रिसिएशन वो कंपनी वो आइटम सोल्ड पे उसको चार्ज नहीं करता है। तो यही वाला हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा। 1 जुलाई 2018 को भी हम लोग का यही कॉस्ट हो जाएगा 86,700। इसमें से लेस करेंगे सेल प्रोसीड्स हम लोग कितना था 90,000। तो ये देखिए हम लोग का प्रॉफिट हो जा रहा है कितना हो रहा है हम लोग का प्रॉफिट 3,300। अगर उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ रहता अगर मतलब कि वो 6 मंथ का और डेप्रिसिएशन चार्ज करता तो हम लोग का प्रॉफिट और ज़्यादा रहता। बट हम लोग का यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो हम लोग का प्रॉफिट हो गया सिर्फ 3,300 का। और हम लोग का जो सेल का एंट्री है उसको करना होगा प्रॉफिट का एंट्री करना होगा। हम लोग को डेप्रिसिएशन का उसको एंट्री नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा आपका 1 जुलाई 2018 को एंट्री करेंगे। और याद रखिएगा कि वो जो 1 जुलाई 2018 को वो एक नया मशीनरी परचेज किया 80,000 का। तो इसको हम लोग अब करते हैं 1 जुलाई 2018 बाई बैंक अकाउंट। ये सेल का एंट्री था तो सेल से हम लोग कितना है 90,000। यहाँ पर आ जाएंगे 1 जुलाई 2018। प्रॉफिट हुआ तो हम लोग का इस साइड आ जाएंगे डेबिट साइड में। बिकॉज प्रॉफिट हम लोग क्या होता है मशीनरी का कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है 2PL कर देता है। तो ये हो गया हम लोग का कितना का प्रॉफिट हुआ हम लोग का 3,300। और हम लोग का जो सेल कितना आया था 90,000। हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं करेंगे जो आइटम सोल्ड हुआ है उसके लिए 6 मंथ का। अब हम लोग को क्या करना है एक नया मशीनरी परचेज किया सेम डेट में। तो यहाँ पर आ जाएंगे टू बैंक अकाउंट। ये क्या बोला परचेज किया है कितना का मशीनरी 80,000 का। अब हम लोग को देखिए हम लोग कुछ बोला नहीं है तो हम लोग को अब क्या करना होगा। अब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे फॉर द ईयर 2018। तो यहाँ पर कर लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018 का डेप्रिसिएशन हम लोग का निकलेगा
कितना में निकलेगा, हम लोग का बैलेंस कितना था 4 लाख। हम लोग का WDV मेथड से हम लोग को WDV मेथड याद रखना होगा। हम लोग का जो बैलेंस में निकलता है वो हम लोग का कॉस्ट में नहीं निकलता है। 4,33,500 में माइनस करेंगे जो मशीनरी सोल्ड किया उसका कॉस्ट ऑन दैट डेट। हम लोग का 1 जनवरी 2018 को हम लोग का देखिए कॉस्ट है 86,700, तो इसको माइनस करेंगे और इसका निकालेंगे कितना 15%। और जो नया मशीनरी परचेस किया 80,000 का, उसमें 15% का। और याद रखिए वो जुलाई में परचेस किया, तो मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का 6 मंथ का निकलेगा, बिकॉज जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ का डिप्रिसिएशन निकलेगा। तो ये हो गया हम लोग का। अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 433,500 में से 86,700 को डिडक्ट करते हैं और उसका 15%, तो ये आ गया 52,020। फिर उसके बाद 80,000 में से 15% इंटू 6 मंथ, तो ये आ गया हम लोग का 6,000। ये आ गया और ये आ गया। ये हम लोग का डेप्रिसिएशन हो जाएगा फॉर द ईयर 18 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये 52,020 प्लस 6,000 तो 58,020। हम लोग बैलेंस निकालेंगे बाई बैलेंस CD। तो हम लोग का 2 साल का बनाने बोला, हम लोग का 2 साल का बन चुका, बस थोड़ा सा एक बैलेंस निकालना है। 433,500 प्लस 330 प्लस 80,000, तो यह है हम लोग का 5,16,800। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5,16,800। क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे 5,16,800 और ऊपर का दोनों आइटम्स को इससे डिडक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -90,000 -58,020 जो डिप्रिसिएशन हम लोग का हुआ था फॉर द ईयर 2018। तो ये आ गया हम लोग का 3,68,780। तो यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे फर्स्ट 19 को 2 बैलेंस BD कितना है हम लोग का 3,68,780। तो ये हम लोग का देखिए टोटल क्वेश्चन बना। ये हम लोग का एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो हम लोग का डेप्रिसिएशन WDV मेथड में चार्ज हो रहा है, और हम लोग का जो मशीनरी सोल्ड हो रहा है और जो मिडिल में सोल्ड हो रहा है अगर, तो उस मिडिल में जो डेप्रिसिएशन होगा मशीनरी का वो हम लोग को बोला नहीं राइट ऑफ करने मशीनरी से। तो इसकी वजह से हम लोग कॉस्ट इंक्रीज रहता है, हम लोग कम नहीं होता है, तो उससे हम लोग का लॉस इंक्रीज होने का और चांस रहता है, बिकॉज हम लोग कॉस्ट इंक्रीज हो गया। और अगर हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग का जब माइनस करेंगे तो हम लोग कॉस्ट का लॉस का वैल्यू और ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग का मशीनरी को परचेज़ किए, 5 मशीनरी को परचेज़ किए। एक का मशीनरी का कॉस्ट था 1 लाख रुपीज़, तो 5 का हो गया 5 लाख रुपीज़। और हम लोग का फ्रेट एंड इंश्योरेंस में 5,000 हुआ, और इंश्योरेंस चार्ज में हम लोग का वो इंस्टॉलेशन चार्ज में 5,000। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया 10,000 रुपीज़। हम लोग का जो कुछ इरेक्टिंग चार्ज, हम लोग का जो मशीनरी को रिपेयर चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये सब जो छोटा मोटा खर्चा हो गया वो हम लोग का 10,000 और 5 मशीनरी में। तो हम लोग का एक मशीनरी में कितना हो गया 2,000। तो यहाँ पर से हम लोग का 1 लाख हो गया था कॉस्ट और 2,000 हो गया था इंस्टॉलेशन चार्ज और फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो 1,02,000 हम लोग एक मशीनरी का कॉस्ट हुआ। फिर हम लोग को उस साल कुछ बोला नहीं, तो उस साल का हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल के बैलेंस CD BD कर दिए। तो हम लोग का आ गया BD 2,433,500। ये हम लोग का आ गया 1 जनवरी 2018 को। फिर उस साल हम लोग को एक मशीनरी सोल्ड किया 1 जुलाई 2018 को। उसमें हम लोग को बोला कि वो मशीनरी में जो मिडिल ऑफ द ईयर में सोल्ड किया उसका जो मिडिल ऑफ द ईयर का डेप्रिसिएशन है उसको चार्ज नहीं करना, तो उसके कारण हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए। तो उससे हम लोग का यहाँ पर देखिए ये वाला वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वर्थ ₹1,02,000। ये हम लोग का कॉस्ट है 1,02,000 1 जनवरी 2017। उसमें डेप्रिसिएशन माइनस की 1 साल का, तो 15,300 आया। तो उसमें आया फिर कॉस्ट हम लोग का आया 1,118। तो ये जो कॉस्ट 1,118 को है वो ये कॉस्ट हम लोग का रहेगा 1 जुलाई 2018 को भी, बिकॉज हम लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। तो हम लोग का 86,700 ही 1 जुलाई 18 को भी आ गया। फिर लेस सेल के 90,000, तो हम लोग का प्रॉफिट आ गया 3,300। तो ये प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ा, बिकॉज क्योंकि प्रॉफिट लिखना पड़ा क्योंकि हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट का एंट्री हम लोग का क्या होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। तो PNL का हम लोग क्रेडिट हो रहा है, तो ये हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। तो मशीनरी का कहाँ पर आ गया 2 साइड में। तो ये हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,300 और कैश का एंट्री आ गया बाय बैंक अकाउंट 90,000। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की हम लोग फॉर द ईयर 2018 हम लोग एक मशीनरी परचेज किए थे उस दिन जिस दिन सेल किए थे फर्स्ट सेम डेट में 80,000 का।
फिर डेप्रिसिएशन निकाले हम लोग यहाँ पर, देखिए ये वाला वर्किंग में 4,33,500 में से हम लोग 86,700 माइनस के, बिकॉज जो मशीनरी सोल्ड किया उसका कॉस्ट हम वो डेट को वहाँ से निकाल दिए, तो उसमें 15% डेप्रिसिएशन निकाले, ये आया 52,020। फिर हम लोग निकाले 80,000 का 15% 6 मंथ, बिकॉज हम लोग इसको परचेज किया मिडिल ऑफ द ईयर में, तो मिडिल ऑफ द ईयर का हम लोग का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। ये हम लोग का आ गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018 52,020 प्लस 6,000 तो 58,020। फिर बैलेंस CD की BD की हम लोग का आंसर आ गया 368,780। तो ये तो हम लोग का कंप्लीट सम। ये देखिए पूरा सम का ओवरव्यू, इसमें हम लोग अच्छे से देख सकते हैं हम लोग का वर्किंग्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक हम लोग का था 17 का डेप्रिसिएशन, एक 18 का, और एक हम लोग का था प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और ये हम लोग का टोटल मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2017 एंड 2018।